हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएन एकेडमी। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नो व्हेन डायग्राम, यानी जो हमारी इजी ट्रिक्स मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी, आज उसकी सेकंड क्लास होगी। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे ईदर और, नीदर नोर और पॉसिबिलिटी वाले केसेस। ठीक है गाइस, सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें गाइस। इससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, प्लस जो यूनिट 4 है हमारी कम्युनिकेशन वाली, वो कंप्लीट हो चुकी है। और यूनिट 6 यानी जो लॉजिकल रीजनिंग वाली, जो अभी भी हमारी चल रही है, तो इसके बाद इसमें सिर्फ एनालॉगी का लेक्चर बचता है। ठीक है, तो मैंने इन दोनों यूनिट्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है गाइज, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप नीचे जाके चेक कर लो और सारी वीडियोज़ को थोरोली कंप्लीट करो। ठीक है, तो अब ये यूनिट 6 जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो इसके बाद हम एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। तो इसलिए बोल रही हूँ जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट कर लो, सारी वीडियोस देख लो, ताकि जब एमसीक्यू करें तो ईजिली आपके सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो चलो अब आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे ईदर और, नीदर नोर और पॉसिबिलिटी वाले केसेस कैसे होते हैं स्टेटमेंट में, यानी कि वेन डायग्राम में। ठीक है, तो सबसे पहले ईदर और का केस देखते हैं हम। तो सबसे पहले तो एक बात याद रखनी है गाइस, जो ईदर और का केसेस है वो पॉसिबिलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, यानी जब पॉसिबिलिटी वाली बात होगी और ईदर और दिया हो तो वो हमारा गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, उसको हम फॉल्स दे देंगे। अब देखो, ईदर और वाली जो स्टेटमेंट हमें गिवन होती है, तो पहले तो क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट गिवन होंगी। ठीक है, S1 S2 और फिर कंक्लूजन गिवन होंगे। ठीक है, उनके बेसिस पे कंक्लूजन 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमें आंसर में ये गिवन होगा कि सपोज ये दे दिया ईदर ए और बी इज ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से हमें गिवन होगा, यानी जो ईदर वाली स्टेटमेंट है, ईदर और वाली, वो हमें किस में गिवन होगी, जो हमारे ऑप्शन गिवन होंगे। ठीक है, तो अब समझ में आया ईदर और कैसे आएगा, ऑप्शन में हमें गिवन होगी वो स्टेटमेंट। तो गाइज, अब जो ईदर और वाली स्टेटमेंट है वो ट्रू है या नहीं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए भी हमारे पास रूल हैं गाइज, जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, बट अगर आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करते रहते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हो, तो ये रूल इतना भी डिफिकल्ट नहीं है याद करना आपके लिए। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले जो ईदर और वाला केस है उसके लिए हमारे पास 3 रूल हैं। ठीक है, 3 रूल कौन से, सबसे पहला रूल क्या बोलता है, देखो, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर मस्ट बी नेगेटिव। हमारे पास 2 कंक्लूजन गिवन होते हैं। ठीक है, पहले स्टेटमेंट गिवन, स्टेटमेंट 1 2 कितनी भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन गिवन है, तो कंक्लूजन 1 और 2 हमें गिवन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला रूल बोलता है कि एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। समझ गए, रूल 1 ये है। सेकंड रूल क्या बोलता है, सेकंड रूल में बोथ आइटम्स मस्ट बी प्रेजेंट इन बोथ द कंक्लूजन। बोल रहे हैं कि दोनों ही आइटम दोनों ही कंक्लूजन में होने चाहिए। एग्जाम्पल देखो इसका, अगर मैं बोलती हूँ ऑल ए आर बी, ठीक है, अगर ये बोलती हूँ, और दूसरी में मैं बोलती हूँ सम ए आर बी, ठीक है, यानी जो ए और बी है हमारे यहाँ पे वो क्या हो गए, आइटम। ठीक है, यानी ए और बी दोनों में ही सेम होने चाहिए। हाँ, इनकी जगह चेंज हो सकती है, बट ये दोनों ही कंक्लूजन में होने चाहिए, ए और बी, पहले में भी और दूसरे में भी। ठीक है, ये था हमारा रूल सेकेंड। अब रूल थर्ड क्या बोलता है, रूल थर्ड बोलता है ऑल कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स, सारे के सारे कंक्लूजन फॉल्स होने चाहिए, तभी हमारी इधर और वाली कंडीशन जो है फुलफिल होगी। ठीक है, तभी हम उसको टिक करेंगे। प्लस गाइज, ये जो 3 कैटेगरी वाले रूल है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाए, अगर आपने नहीं देखी गाइज तो उसको पहले देख लें, क्योंकि ये जो सिलोक्स होता है ये सीरीज में चलता है। ठीक है, अगर आपको ये क्लास समझ में आई है तभी आपको ये वाली क्लास समझ में आएगी। ठीक है, तो इसमें ये रूल करवाए थे कैटेगरी 1 के रूल में हम चेक करेंगे सबसे पहले, इधर और चेक करने से पहले भी हम क्या सबसे पहले क्या करेंगे, कैटेगरी वाले रूल चेक करेंगे, 3 रूल। तो कैटेगरी 1 में क्या था हमारा रूल, कि देखेंगे स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, और फिर कैटेगरी 2 यानी हम उसको डिनोट करेंगे 150, और फिर देखेंगे कि मर्ज करने की ज़रूरत है तो वो मर्ज हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो ये रूल लास्ट क्लास में करवाएं, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लो एक बार उस क्लास को, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रही हूँ अलग से उसका। ठीक है,
तो ये थे ईदर और के रूल, पहले ये वाले चेक करने और फिर रूल 1, 2 और 3 वाला हमें चेक करना है, तभी हमें पता लग पाएगा, ठीक है, कि ईदर और वाली स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। अब क्वेश्चन देख लो इसका, एक क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट गिवन है, 1, 2, 3, ठीक है, और फिर कंक्लूजन गिवन है, कंक्लूजन हमें 2 गिवन है, ठीक है। तो इसमें हम गाइस सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव चेक करेंगे, ठीक है, कैटेगरी 1, 2 और 3 वाले रूल चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव हमें दिख रही है ना, नोट का यूज़ कहीं भी नहीं हुआ ना, नो का, तो सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है। तो अब ये देखो, पॉजिटिव स्टेटमेंट से मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा। तो अब कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये जो नेगेटिव वाली है गाइज ये ऑटोमेटिकली हमारी गलत हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव रिजल्ट आ ही नहीं सकता है हमारा, ठीक है। और अब फर्स्ट वाली चेक करते हैं, तो इसको 150 डिनोट करेंगे, यानी पहले वाली चेक कर ली, अब इसको कर देंगे 50-50, ठीक है, सम वाले में 50-50 होता है। इसके बाद हम ईदर और वाले रूल चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो ये था कंक्लूजन, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव, हाँ ये तो फुलफिल हो रहा था, ठीक है। बोथ टर्म इन बोथ कंक्लूजन, तो यहाँ भी क्रेयोन है यहाँ भी पेन है, ठीक है, ये भी फुलफिल हो रही है। अब बोले ऑल कंक्लूजन फॉल्स। अब एक बार चेक करो कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला कंक्लूजन है ये फॉल्स है या नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने 50-50 डिनोट किया। सम क्रेयॉन्स आर पेन्स, तो देखो क्रेयॉन्स कहाँ पे है, ये रहा, पेन हमारा कहाँ है, ये रहा, तो यानी ये बहुत दूर दूर है। अब यहाँ पे कलर है, यहाँ पे कलर है, यहाँ पे पेंसिल, यहाँ पे पेंसिल, यानी तीनों ही स्टेटमेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो मर्ज करने का रूल क्या था कि मिडल टर्म में से एक 100 होनी चाहिए, तो यहाँ पे कलर 100 है, तो ये मर्ज हो गया। अब इसको मर्ज करते हैं, तो यहाँ पे पेंसिल 50 है, यहाँ पे 50, अब दोनों ही 50-50 है, यानी क्या हो गया, मर्ज हो ही नहीं सकता, ठीक है, मर्ज नहीं हो सकता गाइस, तो क्या होगा, अब मर्ज नहीं हो सकता, तो हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट वाला कंक्लूजन भी हमारा फॉल्स है और सेकंड वाला कंक्लूजन भी हमारा फॉल्स है। तो गाइज अब अगर हमें ऑप्शन में गिवन है ईदर और वाला कोई ऑप्शन, तो वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, ईदर और वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये रूल 1, 2, 3 तीनों ही हमारे फुलफिल कर गए, ठीक है। इस तरीके से जो, और इसके एमसीक्यू अटेम्प्ट करके देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब देखते हैं नीदर नॉर वाला केस, इसमें क्या होता है गाइज, नीदर नॉर में भी कुछ रूल्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो नीदर नॉर वाला रूल हमारा पॉसिबिलिटी में एग्जिस्ट करता है, यानी पॉसिबिलिटी होती है तब हम इसको टिक कर सकते हैं, ठीक हो सकता है ये, ठीक है। तो अब देखो, अब इसके 2 रूल है हमारे पास, ठीक है, रूल 1 और रूल 2 है, ठीक है। तो रूल 1 में क्या बोलते हैं, आइटम ऑफ कंक्लूजन मस्ट बी डिफरेंट। तो आइटम ऑफ कंक्लूजन यानी अगर मैं बोलती हूँ ऑल ए आर बी, ठीक है, और फिर बोलती हूँ ऑल बी आर सी, तो यहाँ पे डिफरेंट है ना, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, बी है, लेकिन एक तो अलग है ना, ठीक है। तो कंक्लूजन में जो हमारे आइटम है वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सेम नहीं होने चाहिए दोनों। दूसरा रूल क्या बोलता है, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी फॉल्स, दोनों ही कंक्लूजन फॉल्स होंगे, तभी हम नीदर नॉर वाली स्टेटमेंट को टिक करेंगे ऑप्शन में, ठीक है। इसके अलावा जो कैटेगरी 1, 2 और 3 वाले रूल हैं हमारे वो सेम रहेंगे, जो मैंने लास्ट क्लास में करवाए, ठीक है। तो अब इसका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हम। तो ये देखो, पहले स्टेटमेंट गिवन है 4 और उसके बाद कंक्लूजन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे इसमें, सबसे पहले हम पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज़ चेक करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें कंक्लूजन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी स्टेटमेंट से बन के ये हमारा कंक्लूजन तैयार हुआ है, ठीक है। तो देखो नोटबुक और कॉपी किस में है, ये देखो यहाँ पे नोटबुक है, यहाँ पे कॉपी है, ठीक है। तो मर्ज करना पड़ेगा, इसको मर्ज करने के लिए क्या रूल है हमारे पास, 150 वाला, बट ये सम वाला है 50 और ऑल वाले में लास्ट वाला 50 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा गाइज, यहाँ पे हमारा मर्ज नहीं हो पाएगा, ठीक है, मर्ज नहीं हो पाएगा तो हमारा कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला देखो, हमें रूल्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमारा कैटेगरी 1 वाले जो रूल्स हैं, कैटेगरी वाले जो रूल हैं उनकी तरफ से ये फॉल्स हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाला देखो,
सम बुक्स आर जर्नल्स, ठीक है, सम बुक्स आर जर्नल्स। तो इसमें क्या है, इसमें भी कर दो पहले 50-50 डिनोट, ठीक है। पहले देखो कि बुक और जर्नल जो है वो कहाँ से आए हैं। बुक यहाँ पे हमारा, बुक कहाँ पे, सेकंड वाली स्टेटमेंट में और फर्स्ट वाली स्टेटमेंट में, और जर्नल यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें भी मर्ज करना पड़ेगा, हमें मर्ज करना पड़ेगा। तो पहले इनको करो या फिर इसको कर दो, ठीक है, एक ही बात है। तो यहाँ पे जब हम मर्ज करेंगे तो देखो ये नो वाली स्टेटमेंट है एक, और जब नो वाली स्टेटमेंट को दोनों के साथ मर्ज करेंगे हम, तो नेगेटिव स्टेटमेंट ही आएगी, ठीक है। और नेगेटिव स्टेटमेंट से क्या कभी पॉजिटिव आंसर आ सकता है? जी नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, तो ये वाला कंक्लूजन भी हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। पहला भी फॉल्स और दूसरा भी फॉल्स। अब रूल 1 और 2 चेक करो। पहला है आइटम ऑफ कंक्लूजन आर डिफरेंट। आइटम देखो यहाँ नोटबुक और कॉपी है, यहाँ पे बुक और जर्नल है, यानी डिफरेंट है बिल्कुल, हाँ। दूसरी बात, ऑल कंक्लूजन फॉल्स, हाँ ये भी सही है। तो यानी जो नीदर और नोर वाला हमारा जो ऑप्शन दिया होगा वो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये था नीदर नोर वाला। अब नेक्स्ट देखो पॉसिबिलिटी वाला चेक करते हैं। पॉसिबिलिटी वाले कैसे हम चेक करते हैं ऑप्शंस। तो पॉसिबिलिटी में याद दिला दूँ, सबसे पहले हमारे पास 4 टाइप की स्टेटमेंट होती थी। ऑल एक्स आर वाई, सम एक्स आर वाई, सम एक्स आर नॉट वाई, नो एक्स आर वाई, यानी जो ए ई आई और ओ वाली स्टेटमेंट है, ये 4 स्टेटमेंट होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी भी गाइज इन्हीं के बेसिस पे होंगी। देखो ऑल एक्स बीइंग वाई इज ए पॉसिबिलिटी, सम एक्स बीइंग वाई इज ए पॉसिबिलिटी, सम एक्स बीइंग नॉट वाई इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। और नो एक्स आर वाई इज ए पॉसिबिलिटी। तो ये 4 टाइप की पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पे होंगी, ठीक है। तो चलो अब इनके रूल चेक करते हैं। मैंने बताया आपको 4 अलग अलग टाइप की स्टेटमेंट होती हैं, ठीक है। उसमें भी बताया था, स्क्वायर ऑफ प्रोपोर्शन में भी बताया था, कैटेगोरिकल प्रोपोर्शन वाली वीडियो में भी बताया था, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि पहले वो वाली वीडियोस देखो, ठीक है, तभी आपका ये ओवरऑल अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो टाइप ए में हमारी अफर्मेटिव पॉजिटिव वाली स्टेटमेंट होती है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव वाली, है ना, यूनिवर्सल अफर्मेटिव वाली। तो जब मैं बोलती हूँ ऑल एक्स आर वाई, तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि एक्स टू वाई की कितनी पॉसिबिलिटी है, और फिर चेक करेंगे कि वाई टू एक्स की कितनी पॉसिबिलिटी, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो हर जगह से चेक करनी पड़ेगी ना हमें, कोई भी चीज़ पॉसिबल हो सकती है तो वो चीज़ हर एंगल से हमें चेक करनी पड़ेगी। तो इसलिए पहले एक्स टू वाई करेंगे, फिर वाई टू एक्स करेंगे, ठीक है। तो एक्स टू वाई देखो, एक्स टू वाई में यहाँ पे 0 पॉसिबिलिटी, यानी एक भी पॉसिबिलिटी नहीं है गाइज। ये रूल आपको पॉसिबिलिटी के लर्न करने ही पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, तो इसलिए इनको अच्छे से समझो, इससे इजी तरीका आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक्स टू वाई में हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब वाई टू एक्स देखो, वाई टू एक्स में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक है ऑल रिवर्स की और एक है सम नॉट रिवर्स की। यहाँ पे रिवर्स मैंने इसलिए लिखा है कि अगर मैं बोल रही हूँ ऑल एक्स आर वाई और मैंने बोल दिया यहाँ पे ऑल रिवर्स की पॉसिबिलिटी है, यानी यहाँ पॉसिबिलिटी है ऑल वाई आर एक्स की, ठीक है। उसी तरह सम नोट वाला केस भी होगा। तो ये थी हमारी ए टाइप की पॉसिबिलिटी। अब आई टाइप की पॉसिबिलिटी देखो, आई टाइप की स्टेटमेंट कौन सी होती है? सम वाली, पॉजिटिव वाली, ठीक है, पर्टिकुलर पॉजिटिव वाली, पर्टिकुलर अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। तो यहाँ भी दोनों एंगल से चेक करेंगे, एक्स टू वाई भी और वाई टू एक्स भी हम चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले एक्स टू वाई देखो, एक्स टू वाई में हमारे पास यहाँ 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक ऑल वाली है और एक सम नोट वाली पॉसिबिलिटी है, ठीक है। समझ रहे हो ना आप, ऑल यानी कि ऑल एक्स आर वाई की पॉसिबिलिटी है और सम एक्स आर नॉट वाई की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब वाई टू एक्स चेक करो, वाई टू एक्स में हमारे पास ऑल रिवर्स और सम नॉट रिवर्स, ठीक है। आई में हमें क्या याद रखना है कि एक्स टू वाई में ऑल और सम नोट की पॉसिबिलिटी है और वाई टू एक्स में ऑल और सम नोट के रिवर्स की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, जो ओ टाइप ऑफ स्टेटमेंट होती है हमारी, लाइक सम एक्स आर नॉट वाई, ठीक है, पर्टिकुलर नेगेटिव वाली जो हमारी स्टेटमेंट होती है। तो अब क्योंकि हम पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो अगेन हम एक्स टू वाई भी चेक करेंगे और वाई टू एक्स भी चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो एक्स टू वाई में हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटी है? तो गाइज एक्स टू वाई में हमारे पास एक तो सम की पॉसिबिलिटी है, यानी सम एक्स आर वाई ये पॉसिबिलिटी है, और एक नो की पॉसिबिलिटी है, ठीक है, नो एक्स आर वाई। उसके बाद हम वाई टू एक्स चेक करते हैं। तो गाइज यहाँ पे वाई टू एक्स में हमारे पास सारी पॉसिबिलिटी हैं, ऑल वाली, सम नोट वाली और नो वाली, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी है हमारे पास।
तो याद करना ईजी है ओ टाइप में कि एक्स टू वाई में सम और नो की पॉसिबिलिटी और वाई टू एक्स में सारी की सारी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब जो ई टाइप स्टेटमेंट होती है हमारी नो वाली, यहाँ पे नो है, ठीक है, नो एक्स आर वाई ये होती है ना नो वाली। तो नो एक्स आर वाई इसको पीडीएफ में जब डालूंगी तो सही कर दूंगी, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो, नो एक्स आर वाई ई टाइप ऑफ स्टेटमेंट होती है हमारी, कौन सी होती है, ई टाइप ऑफ स्टेटमेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल नेगेटिव जो हमारी स्टेटमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज हमारे पास जीरो पॉसिबिलिटी, एक भी पॉसिबिलिटी नहीं होती हमारे पास यहाँ, ठीक है। तो याद करना इजी है इसका तो बिल्कुल ही, ठीक है गाइज। अब एक बात याद रखो, वी इन्फर स्टेटमेंट इन पॉसिबिलिटी, जब हम पॉसिबिलिटी हमें गिवन है ऑप्शन में तो हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट गिवन होती है ना हमें, उसमें से हम एक नई स्टेटमेंट निकालेंगे पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है। वी मेक ए न्यू स्टेटमेंट, और ये नई स्टेटमेंट हम किस लिए निकालेंगे, ये पता करने के लिए कि किस टाइप की स्टेटमेंट बनेगी हमारी, ए की, ई की, आई की या फिर ओ की, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, इसको अच्छे से समझ आएगा क्या बोल रही हूँ मैं। तो एग्जाम्पल में हमें दो स्टेटमेंट गिवन है गाइज, S1 और S2 गिवन है, ठीक है। अब देखो सम एक्स आर वाई, ठीक है, एक स्टेटमेंट, दूसरी में बोल रही हूँ नो वाई आर जेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, नई स्टेटमेंट बनाऊंगी पॉसिबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो नई स्टेटमेंट बनाऊंगी क्यों, क्योंकि ये मर्ज हो जाएंगे, कौन से ये वाले, ठीक है। जब नो वाली स्टेटमेंट होती है गाइज तो हम डिनोट करते हैं दोनों को 100 और 100, ठीक है। तो y को 100 और z को 100 कर दिया, और सम वाली जो होती है उसमें दोनों को 50-50 डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो y है वो मर्ज हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक मिडल टर्म हमारी क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए, तो इसको मर्ज कर देंगे। तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट बच गई, देखो हमारे पास बच गया सम एक्स, और नो वाली में दोनों ही नो होते हैं ना, तो सम एक्स आर नॉट जेड, ये नई स्टेटमेंट हमने इन्फर कर ली, निकाल ली है, ठीक है। ये जो बात मैं यहाँ पे बोल रही थी समझ में आया, नई स्टेटमेंट हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है, सेकेंड स्टेप में मैंने क्या बोला, हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप की स्टेटमेंट निकल के आई। तो यहाँ पे हम इजिली देख सकते हैं कि हमारी ओ टाइप की स्टेटमेंट हमने निकाली है, सम नोट वाली, ठीक है। और ओ टाइप के रूल अब हमें रिमाइंड करने कौन से होते हैं, जब हम एक्स टू जेड जाते हैं या फिर एक्स टू वाई भी बोल लो, एक ही बात है, ठीक है, यानी ए टू बी भी बोल सकते हो। जब हम एक्स टू वाई जाते हैं तो सम और नो वाला रूल एप्लीकेबल होता है, ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी होती है यानी। और जब वाई टू एक्स जाते हैं तो हमारे पास चारों की चारों पॉसिबिलिटी होती हैं, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है ऑल स्कूटी आर बाइक्स, ठीक है, ये गिवन है। और सेकंड स्टेटमेंट में गिवन है ऑल बाइक्स आर कार्स, ठीक है। और फिर कंक्लूजन गिवन है, कंक्लूजन यहाँ पे हमारे 5 तरीके के कंक्लूजन गिवन है गाइस, ठीक है। तो अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे यहाँ पे, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, सारे ही कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी चेक करनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी क्योंकि ये मर्ज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑल वाली स्टेटमेंट में क्या कैसे डिनोट करते हैं हम, 100 और 50, ये मैंने 100 ये डिनोट करना मैंने लास्ट क्लास में कहा है, पहले जाके उसको देखो तभी समझ आएगा ये, ठीक है। अगर नहीं देखी आपने अभी तक, अगर देख लिए तो समझ आ रहा होगा। अब देखो ये भी ऑल वाली है तो यहाँ भी हम 100 और 50 दे देंगे। तो मर्ज करने के लिए क्या रूल होता है, अगेन हमारे पास एक जो मिडिल टर्म है वो 100 होनी चाहिए, तो यहाँ पे बाइक्स 100 है, यानी ये मर्ज हो जाएगा, ठीक है। अगर मर्ज हो जाएगा गाइस तो नई जो है स्टेटमेंट हमारी क्या निकल के आएगी, नई स्टेटमेंट हमारी बन जाएगी ऑल स्कूटी आर कार, ठीक है, ऑल स्कूटी आर कार्स, ठीक है, ये बन जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, हमारी स्टेटमेंट बन गई, अब हम आइडेंटिफाई करेंगे ये कि ये हमारी किस टाइप की स्टेटमेंट है। तो ऑल वाली स्टेटमेंट यानी ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट हमारी निकल के आ गई यहाँ से, ठीक है। अब रूल क्या है ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट का गाइज, जब हम एक्स टू वाई जाएंगे तो एक भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, जीरो पॉसिबिलिटी। और जब वाई टू एक्स जाएंगे तो सम ऑल और सम नोट रिवर्स की पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पे होती है, ठीक है। अब चलो कंक्लूजन चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन हमारा फॉल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ऑल स्कूटी आर बीइंग कार इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूटी को हमने कितना दे दिया, 100,
और कार को कितना दे दिया, कार को भी 100 दे दिया, ठीक है। सॉरी, ऑल वाली स्टेटमेंट में क्या करते हैं, स्कूटी को 100 देंगे और कार को हम 50 देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑल स्कूटी और कार आर कार, ये जो हमारी स्टेटमेंट बनी, ये कौन सी स्टेटमेंट है, ए वाली स्टेटमेंट, ठीक है। तो ए टाइप ऑफ स्टेटमेंट में गाइस जब हम इसको एक बार रिमूव कर देते हैं, देखो जब ऑल वाली स्टेटमेंट में हम x2 y जाते हैं तो हमारी स्टेटमेंट क्या बनी है, देखो एक बार फिर से लिखती हूँ, ऑल स्कूटी आर कार्स, ये वाली स्टेटमेंट बनी है। तो इसमें हम जब x2 y जाते हैं, यानी जब हम स्कूटी से कार की तरफ जाएंगे तो जीरो पॉसिबिलिटी है, एक भी पॉसिबिलिटी नहीं है। बट पहली स्टेटमेंट में ही हमें क्या गिवन है कि ऑल स्कूटी आर कार बीइंग ए पॉसिबिलिटी, बट मैं यहाँ पे बोल रही हूँ x2 y जाएंगे, स्कूटी टू कार जाएंगे, तो एक भी पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला कंक्लूजन गलत हो गया। अब दूसरा देखो, सम स्कूटी बीइंग कार इज ए पॉसिबिलिटी, तो यहाँ भी मैं क्या कर रही हूँ, स्कूटी से कार की तरफ जा रही हूँ, जबकि x2 y में हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। आ रहा है ना समझ, यहाँ भी हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब देखो, सम स्कूटी नॉट बीइंग कार इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रही हूँ स्कूटी नॉट बीइंग ए कार इज ए पॉसिबिलिटी, तो बेसिकली यहाँ भी स्कूटी से कार की तरफ ही जा रही हूँ गाइज मैं, है ना। तो यहाँ भी हमारे कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है। और नो स्कूटी बीइंग कार इज ए पॉसिबिलिटी, यहाँ भी स्कूटी से कार की तरफ जा रही हूँ, तो यहाँ भी हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। क्यों हो रहा है ये कंक्लूजन गलत, क्योंकि जब हम x2 y जाते हैं तो हमारे पास एक भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। अब लास्ट वाला कंक्लूजन देखो, ऑल कार्स बीइंग स्कूटी इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। ऑल कार्स बीइंग स्कूटी, तो यहाँ पे मैं कहाँ जा रही हूँ, कार से स्कूटी, ठीक है, उल्टा जा रही हूँ, रिवर्स में जा रही हूँ। और जब y to x यानी रिवर्स में हम जाते हैं तो ऑल और सम नॉट वाला जो कंसेप्ट, जो टाइप होता है, वो हमारा पॉसिबिलिटी वाला सही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा जा रही हूँ, कार से स्कूटी की तरफ जा रही हूँ, हाँ कार से स्कूटी की तरफ जा रही हूँ, तो यहाँ पे ऑल वाली और सम नॉट रिवर्स वाली पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पे ऑल वाली स्टेटमेंट हमें गिवन है। तो इसलिए जो हमारा लास्ट कंक्लूजन है गाइज, वो हमारा यहाँ पे मैच कर गया, ठीक है। तो यानी ये जो पॉसिबिलिटी है ये यहाँ पे सही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको समझ में आए हैं सारे इधर और नीदर नॉर और पॉसिबिलिटी वाले केसेस, ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, बेल आइकन को प्रेस करें गाइज। रिक्वेस्ट है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइज, ताकि फ्री क्लासेस का बेनिफिट सब लोग ले सके, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है गाइज। और टेलीग्राम पे अगर आपको PDF चाहिए तो यहाँ पे आप जा सकते हो, SN Academy UGC नेट लिख के सर्च करोगे तो भी रिजल्ट में आपको दिख जाएगा, और वहाँ से आप PDF कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। और टुमारो हमारा लेक्चर होगा एनालॉगी पे, और उसके बाद हम MCQ अटेम्प्ट करने वाले हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।